हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिमाइंडर, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं। आज हम थोड़ा फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम रिमाइंडर फाइंड कर पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं। अगर हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n ये फॉर्म लिखी है और जहां पे n की वैल्यू क्या है, ओड है। ओड को हम शॉर्ट में ओ लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकंड केस हम देखते हैं। a की पावर n माइनस बी प्लस b की पावर n, जहां पर हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, इवन। इवन को हम e लिखेंगे सोर्स में। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड केस मेरा होगा a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पे n की वैल्यू ओड होगी। फोर्थ केस होगा मेरे पास a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, इस फॉर्म में जब हमारे पास वैल्यू लिखी हुई होगी और यहाँ पे n की वैल्यू अगर ओड होती है, ठीक है, तो हमारे पास इसके कौन से फैक्टर्स होंगे ये हम अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। जिसमें a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा और a माइनस बी इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकंड केस पे। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n ये फॉर्म लिखी है और n की जो वैल्यू है वो इवन है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर दोनों ही इसके फैक्टर नहीं होंगे अगर n की वैल्यू इवन है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे a की पावर n माइनस b की पावर n और n की वैल्यू ओड होती है, तो हमारे पास क्या फैक्टर होंगे ये हम अभी देख पाएंगे, a प्लस बी देन a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर नहीं होगा, a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ केस में देखते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n, और जहां n इवन हो वहां पर हम देखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। ओके, अब देखिए आप फैक्टर का मतलब समझिए। फैक्टर का मीन्स है कि जैसे a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो भी लिखा होगा वो a प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो फैक्टर होने का यही मीन्स है कि जब हम किसी को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता है और हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0, ठीक है। जिसको हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं। ओके, अब हम आगे चलेंगे। देखिए एक नोट पॉइंट है हमारे लिए। अगर मैं लिखती हूँ a की पावर n इसकी होल पावर m, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m और इसकी होल पावर n, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ठीक है। इन तीनों बातों का सेम ही मतलब है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये मेरे पास एक नोट पॉइंट हो जाता है, आगे हमारे क्वेश्चंस में ये हमें फॉर्म काम आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं। इन सब में अगर मैं देख पाती हूँ तो वेयर a b और n ये क्या है, आर नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो हमने पहले पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स हैं ये सब, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं समझती हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए देखिए मेरा क्वेश्चन है p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो प्राइम नंबर मेरे पास कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 19 23, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्होंने बोला है ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो 2 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से काउंट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये मेरे पास नंबर होंगे। उसके बाद इन्होंने दिया है द रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 6 इज ऑलवेज। अब देखिए उन्होंने क्योंकि ऑलवेज पूछा है तब हमें दोनों केस देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 1 और 5 भी दिया हुआ है और ये अलग भी ऑप्शन है, इसलिए हमें सारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले 7 पे। 7 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या होता है, 6 प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो एक ऑप्शन तो मेरा मैच हो रहा है 1, बट और भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट जब हम 11 पे चलेंगे, 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 6 प्लस 5, इट मीन 5 आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर, ठीक है। ये मेरे पास 5 हो गया। नेक्स्ट एक बार और चेक करेंगे 13 को, 12 प्लस 5 12 प्लस सॉरी 1, हाँ 12 प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1। यहाँ मेरे पास 12 प्लस 5 आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास रिमाइंडर आएगा 5। ओके, हम आगे भी चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास 19 का अगर मैं लिखती हूँ 19 को, तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा 18 प्लस 1। ठीक है, तो फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। इट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर हमारे से या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, ये रिपीटेशन हमारा बार बार आ रहा है, तो फिर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देन हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फैक्टर्स 8 की पावर, सॉरी ये लिखा है 8 की पावर 2k, और यहाँ है 5 की पावर 2k। ठीक है, लिखा है वेयर k इज एन ओड नंबर। ठीक है, k क्या है मेरे पास, ओड नंबर है। देखिए, अब मैं देखती हूँ कि मैंने अभी आपको समझाया था a की पावर m की पावर होल n। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, a की पावर m इंटू n, ये भी मतलब होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये इस फॉर्म में लिखा है, मैं इसको इस फॉर्म में ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा a की पावर 2 की होल पावर k प्लस 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर k। ओके, अब हम देखेंगे 8 8 64, इसकी पावर k प्लस 25 की पावर k। ठीक है, और k ओड है, इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म आ जाती है मेरी, a की पावर n प्लस b की पावर n और n इज ओड। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसकी क्या फैक्टर थे हमारे पास, a प्लस b, इसका एक फैक्टर था। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि ये किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर इसका क्या एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 64 प्लस 25, तो ये मेरे पास हो जाएगा 89। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम आगे। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये सॉरी ये भी गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। ठीक है, इन्होंने लिखा है इज डिविजिबल बाई 32, डिविजिबल बाई 32। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये देखेंगे, जब इस फॉर्म में लिखा है हमारे पास क्वेश्चन, तो हम देखेंगे कि इसका क्या फैक्टर है। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे कि किससे डिवाइड होगा या फिर क्या रिमाइंडर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये मेरे पास किस फॉर्म में लिखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n क्या है, देखिए 97 क्या है, ओड है। ठीक है, तो हम देख पाएंगे इसका क्या एक फैक्टर होगा, इसका फैक्टर हमारे पास a प्लस b, ये इसके पास हमारा एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसी से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं तो क्या फैक्टर होगा इसका, मैं निकाल देती हूँ पहले फैक्टर, 127 प्लस 97। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 224। ओके, हाँ, अब देखिए, अब ये मेरे पास 32 है। अब मैं यहाँ से देख पाऊंगी, अगर 32 मैं देखती हूँ तो ये मेरे पास के क्या फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे, उसके फैक्टर आएंगे 32 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए जब ये 224 से डिवाइड है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो इसके फैक्टर होंगे 224 के, उससे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इट मीन्स ये जो नंबर है मेरा, ये 32 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसके मीन्स क्या है, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ओके, देन हम आगे चलेंगे। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है मुझसे, ये मेरे पास फॉर्म दी गई है a की पावर n माइनस b की पावर n और n क्या है, ओड। ठीक है, 27 क्योंकि ओड है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो मेरे पास सिर्फ इसका क्या फैक्टर होगा, a माइनस b ही इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैं इसका फैक्टर चेक करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा इसका फैक्टर 27 माइनस 15। ठीक है, इट मीन्स क्या फैक्टर मेरे पास आएगा, 12। अब देखिए मेरे पास 12 आया, बट हमसे पूछा है अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है। अब देखिए जो नंबर मेरा 12 से डिवाइड होता है वो 6 से तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, क्योंकि 6 12 का ही एक फैक्टर है। ठीक है, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा, फिर 0 आ जाएगा। ओके, तो मेरा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे। ये मेरा है 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई। अब देखिए जब हम कहीं बोथ वाला ऑप्शन देखेंगे तब फिर हमें क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि जो भी एक पहले नंबर पे मेरा आंसर आ गया उसको मैं टिक कर दूंगी, नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, 49 की पावर 15 माइनस 1, हम थोड़ा ऑप्शन की तरफ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, 49 का मीन्स क्या हो सकता है, 7 इंटू 7, इट मीन 7 की पावर 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर 50 एंड माइनस 1। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ, इसको आगे कैलकुलेट करूंगी तो लिखूंगी 7 की पावर 30
-1, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ 7 की पावर 3 की होल पावर 10 और -1 की पावर 10, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या हो जाएगा मेरे पास इवन, ठीक है। तो मेरे पास क्या फैक्टर होंगे इसके, a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा एंड a प्लस b भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 343 हो जाएगा, 7 की पावर 3 में करूंगी तो ऐसे ये, तो ये 343 आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये माइनस ये आ जाएगा मेरे पास -1, और एक फैक्टर क्या होगा मेरे पास 343 प्लस 1, ठीक है। यहां मैं लिखूंगी 342 और यहां मैं क्या लिखूंगी 344, ठीक है। अब हम इनके फैक्टर करेंगे, इसके मैं फैक्टर करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा और 19 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। ये मेरे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे, इट मीन्स 19 देखो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास और ऑप्शन में भी 19 है, तो देखिए 19 तो मेरा करेक्ट है, लेकिन एक बार हम और 86 को भी चेक करेंगे। 86 अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 और 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, ठीक है। तो मेरे पास एक 86 भी आ गया, ठीक है। इट मीन्स क्या है 86 भी फैक्टर होगा, तो देखिए मेरा ऑप्शन यहाँ मैच करेगा, बोथ ए एंड बी, ये वाला 19 एंड 86 इज राइट, ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवाइंड करके देखेंगे फिर से, क्योंकि थोड़ा इसमें फैक्टर्स का भी हो रहा है, तो आप इसको एक बार और रिवाइंड करके देख लेंगे, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए ये है 68 की पावर n प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23 व्हेन n इज, देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है 68 की पावर n प्लस 1 एग्जैक्टली डिवाइड है किससे 23 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 68 की पावर n प्लस 1 इसका जो एक फैक्टर है वो 23 है, तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये देख पा रही हूँ ये किस फॉर्म में लिखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n इस फॉर्म में लिखा है, और क्योंकि मेरे पास ये 23 लिखा हुआ है तो मैं 68 प्लस 1, अगर मैं यहां n को इवन लेती हूं तो मेरे पास a प्लस b या फिर a माइनस b कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ अगर मैं n को ओड लूंगी, ओड, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस b, और a माइनस b में से क्या मेरा फैक्टर होगा, ये a प्लस b एक फैक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पहले ही दिया है कि 23 इसका एक फैक्टर है, तो हम a प्लस b पे पहले चेक कर लेंगे कि 68 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 69, ठीक है। तो 69 का मीन्स क्या होता है 3 इंटू 23, ठीक है। तो 23 इसका एक फैक्टर है, और यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 23 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास n की फिर क्या वैल्यू होगी ये हमें सोचना है। इन्होंने बोला n ही नेचुरल नंबर, तो फिर तो 1 2 3 इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, तो वो तो मेरा यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे ओड नंबर, ओड से मेरे साथ सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो मेरे पास बी इज राइट हो जाएगा क्योंकि ओड नंबर है। नेक्स्ट भी हम देख लेंगे, ये दिया है इन्होंने इवन नंबर, तो इवन नंबर का तो हमारा यहीं पे गलत हो जाता है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया है ओनली प्राइम नंबर, तो इसका तो कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है, इसको तो हम कट कर देंगे, तो मेरे पास ऑप्शन बी इज राइट होगा, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। देखिए ये मेरे पास है 20 की पावर 2020, 16 की पावर 2020, -3 की पावर 2020 और माइनस के 1, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी कि अगर 1 की पावर में कितनी भी कर दूं वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो मैं 1 है तो 1 की पावर को ये भी लिख सकती हूँ 2020, ठीक है, इसका मीनिंग भी सेम ही है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे इसमें। देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्योंकि इवन है तो मैं 2 केस इसमें बनाऊंगी, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था जब हमारी पावर इवन थी, ठीक है, तो जब हम a की पावर n प्लस b की पावर n का केस लेते थे तो वहां पे कोई भी हमारा फैक्टर a प्लस b भी नहीं होता था और a माइनस b भी हमारा फैक्टर नहीं होता था, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, तो हम इसको इसके साथ नहीं मैच करेंगे, इधर इसके साथ माइनस वाले के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास है 20 की पावर 2020 -3 की पावर 2020, ओके।
एक मैं ये लूंगी, फिर मैं 16 को 1 से मैच करा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर में बनाऊंगी, प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020 में लिख सकती हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहां से देख पाऊंगी अगर ए की पावर n माइनस बी की पावर n अगर मेरे पास था और n की वैल्यू इवन थी तो क्या फैक्टर थे उसके, a प्लस बी भी एक फैक्टर था और एक फैक्टर था a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी इट मीन 20 माइनस 3, ये भी इसका फैक्टर था, ठीक है। अब हम इसके लिए चलेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर देखेंगे, ये भी सेम ही है, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा a प्लस बी और एक हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 23, यहाँ पे 23 और इंटू 17, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे और मैं चलूंगी यहाँ पर, तो ये मेरे पास 17 और इंटू 15, ये इसके फैक्टर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास, अब क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसलिए मुझे कॉमन कोई चीज देखनी पड़ेगी जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पर भी 17 है, तो 17 से जो इसका सम होगा वो भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक फैक्टर क्या आएगा 17, तो एक तो मेरे पास इसका फैक्टर आ गया 17, ओके। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट फिर। अब मैं दूसरा केस देखूंगी, ठीक है। दूसरा केस हम देखते हैं कि अगर मैं इस 23 उस 20 को अगर 1 के साथ लेती हूँ तब हम देखते हैं क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में मैं यहाँ पे 20 को 1 के साथ लेने वाली हूँ, ये मेरे पास था फर्स्ट केस, ठीक है। यहाँ पे पेन लेती हूँ सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में हम पेन बदल लेंगे, ब्लू से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड केस हमारे पास है, अगर मैं 20 की पावर 20 लेती हूँ, फिर यहाँ पे माइनस 1 की पावर 20 लूंगी, ओके। फिर प्लस 16 की पावर 20 और माइनस 3 की पावर 20, ये मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ देखती हूँ सेम ही सिनारियो है, तो यहाँ पे मेरे क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए यहाँ पर। देन मैं इस वाले क्वेश्चन इस पे चलूंगी सेक्टर पे, तो ये मेरे पास आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 21 इंटू ये मेरे पास 19 आ जाएगा, यहाँ पे मैं देखती हूँ तो 19 इंटू ये मेरे पास आ जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं देखती हूँ कि क्या मेरे पास कॉमन फैक्टर है, तो देखिए यहाँ भी 19 आ रहा है और इस वाले में भी 19 आ रहा है, यहाँ से यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से मेरे पास 19 इसका एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 19 से जो ये संख्या लिखी है इसका सम भी मेरा 19 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास आंसर क्या है, ना तो मेरे पास 19 दिया है ऑप्शन में और ना ही मेरे पास 17 दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 17 इंटू 19, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई में करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 323, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में है 323, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखें तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे उसको रिप्लाई करूंगी या फिर दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम एक बार देख लेंगे। देखिए ये एक फॉर्म है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारी ये फॉर्म हो सकती है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n एंड सो ऑन, ठीक है, और सबकी पावर n। इसका क्या एक फैक्टर हो सकता है, इसका फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, ठीक है। बट ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 11, 17 की पावर 11, 18 की पावर 11 और 19 की पावर 11, ठीक है। इसको मुझे 70 से डिवाइड करना है और उसके बाद मुझे देखना है कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा, ये सेम फॉर्म में लिखा है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी, इनकी पावर क्या है 11, इट मीन इनकी पावर क्या है, ओड है। तो हम अपने वही जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पे चलेंगे। 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, इसका मतलब क्या है, ये इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 9 और 17 और 24 36 0 3 4 5 6 7 70, ठीक है। अब देखिए इसका सम ही मेरे पास 70 आया है और उसको मुझे 70 से ही डिवाइड करना है, ठीक है।
तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हमें नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट डे इसको करा दूंगी। ठीक है, बट आप कोशिश जरूर करेंगे, तब फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। देखिए वैसे आप इसको कर सकते हैं, बट मैं ही करा देती हूँ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से दिया है 100 से, इसको हमें कंप्लीटली डिवाइड देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा 100 से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सिमिलरिटीज देखूंगी तो देखिए 1, और अगर मैं 99 के साथ इसकी पेयरिंग करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 100 आ जाएगा। देखिए मेरे पास 100। ठीक है, उसके बाद में 1 की, और यहाँ पर बीच में यहाँ पे कोई 98 भी आया होगा, 97 भी होगा, इस टाइप से मेरे क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से इसकी सीरीज बनाते चलूंगी तो मेरे पास क्या देखूंगी मैं कि सारे पेयर जो है 100 के बनते चले जाएंगे, बट एक जगह ऐसी आएगी जहां पे एक बीच में इनके 50 भी आया होगा। ठीक है, 50। अब देखिए 50 का पेयर तो किसी के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि 50 तो सिंगल रहेगा। ठीक है, तो जब मैं देख पाऊंगी तो ये मैं 100 से यहाँ डिवाइड करती चली जाऊंगी, 100 100 100 से करके। ठीक है, पर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 50, 50 की पावर 99। ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 100 से जब डिवाइड करूंगी तो आप इतना समझ सकते हैं, जब यहाँ पे 50 मतलब क्या है 5 इंटू 10, और इसकी पावर है 99। ठीक है, अगर 10 की पावर 99 है, इट मीन 10 के आगे 99 जीरो लगे होंगे, मतलब 1 के आगे 99 जीरो। ठीक है, और यहाँ तो 2 ही जीरो हैं, तो ये तो आपस में पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द एक्सप्रेशन 2 की पावर, ये है मेरे पास 2 की पावर 6n और 4 की पावर 2n। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। देखो यहाँ पे ऑलवेज दिया है, ये बहुत ध्यान देना इस बात को। ठीक है, ऑलवेज दिया है, इसलिए हम देखते हैं 2 की पावर 6 है और 4 की पावर 2n है। ठीक है, तो मैं इसको वैसे ही लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर n माइनस 4 की पावर 2 और इसकी होल पावर n। ठीक है, तो मैं 2 की पावर 6 जब खोलती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आता है 64। ठीक है, 64 की पावर n माइनस 4 16, 16 की पावर n, ये मेरे पास आता है। अब देखिए अगर मैं ये देखती हूँ कि अगर इसको मैं लेती हूँ इवन नंबर, ठीक है, तो मेरे पास m को अगर मैं इवन लेती हूँ तब मेरे पास क्या इसके फैक्टर होंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी। और वहीं पे अगर मैं इसको n को और लेती हूँ, यहां मैं ले लेती हूँ n को अगर और लेती हूँ, ठीक है, तब मेरे पास सिर्फ एक फैक्टर होगा a माइनस बी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, देखिए इन्होंने लिखा है कि n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। अब देखिए इन्होंने क्योंकि ऑलवेज दिया है और नेचुरल नंबर बोला है, तो इवन या ओड कोई भी हो सकता है, बट अगर मैं इवन लेती हूँ तो इवन में तो दोनों मेरे पास केस बन जाएंगे, बट वो केस ओड में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने नेचुरल नंबर बोला है, इसलिए मैं एक ऐसा केस लूंगी जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको क्या लूंगी, फिर इसको लूंगी मैं एक फैक्टर a माइनस बी, जो दोनों मेरा कॉमन है। ठीक है, वो a प्लस बी, a n इवन रखने पर भी आ रहा है और n ओड रखने पर भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर क्या फैक्टर लूंगी, a माइनस बी, तो इसका मैं क्या रखूंगी 64 माइनस के 16। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 48। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 48। इट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, इन इज एनी नेचुरल नंबर, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देन ये है मेरे पास, ये मिस्टेक है टाइपिंग, 5 की पावर 2n माइनस 1, इन्होंने लिखा इज ऑलवेज डिविजिबल बाई हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है, इसमें पॉसिबल वैल्यूज पूछी है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, तब इसलिए हम इसमें सारे केस कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। ठीक है,
अब देखिए ये लिखा है 5 की पावर 2n, तो जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो मैं इसको लिख पाऊंगी 5 की पावर 2 और इसकी पावर होल n और माइनस के 1। ठीक है, अगर मैं देखिए इसको इवन लेती हूँ, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था, अगर मैं n इवन लूंगी तब क्या पॉसिबिलिटीज होंगी और n को मैं ओड लूंगी तब क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, ये हम दोनों काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि उन्होंने बोला है एनी नेचुरल नंबर, तो ये तो इवन भी ले सकते हैं या ओड भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑलवेज भी लिखा है तो मैं कुछ ऐसा केस लूंगी जहां पे दोनों चीजें सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा ये 25 की पावर n माइनस 1 की पावर n, ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं n इवन लेती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, a प्लस बी भी इसका एक फैक्टर होगा और a माइनस बी भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं ओड लेती हूँ तो इसका एक फैक्टर होगा सिर्फ a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ भी एक फैक्टर a माइनस बी है, यहाँ भी है, तो मैं कॉमन फैक्टर ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लूंगी, यहाँ पे एक फैक्टर मेरे पास a माइनस बी आएगा, ये इसका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 25 माइनस के 1, इट मीन्स 24। अब देखिए 24 इन्होंने लिखा है बट इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर, मतलब कितने नंबर से डिविजिबल है। तो देखिए जो नंबर 24 से है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से भी होगा। ठीक है, 8 से भी होगा और 24 से भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 8 नंबर। ठीक है, तो ये मेरे पास 8 नेचुरल नंबर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं फैक्टर वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक, तब मैं आपको फैक्टर्स डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगी, अभी फिलहाल हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी। ठीक है, और नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उनको दोबारा से आपको एक बार क्विक रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।